आज हम लोग को मैथमेटिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैथमेटिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? गणित कहा जाता है। भारत के अंतर्गत में गणित के जनक किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को कहा जाता है। और पूरे वर्ल्ड वाइड के तौर पे आर्किमिडीज को। आर्किमिडीज। हाँ, वो काफ़ी पिछले क्लासेस में लिखवाए थे। पाइथागोरस थ्योरम बता करके पाइथागोरस के बारे में वो भी पढ़ना है आपको। आपकी 8th क्लास में पढ़ना है वो वाला चीज़, तो करेंगे। ठीक है, तो गणित पढ़ने वाले हैं, है ना। तो गणित का आप लोग का पहला चैप्टर है 8th क्लास का परिमेय संख्या, 7th क्लास का है पूर्णांक संख्या, ठीक है। और 6th क्लास का कोनो संख्या होगा। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। और पैटर्न वाला, लेकिन पता नहीं काहे फालतू का बुक चलवाता है लोग। मत भूकल बुक है फालतू का, फालतू सवाल उसमें रहता है, कोई काम का रहता नहीं, मतलब है, लेकिन उसका रूल अलग है। वो जो बुक का बात कर रहे हैं उसमें पैटर्न को समझना है, मैंने मतलब वो जो है ना, वो बुक भी अच्छा है, लेकिन उसमें जो है ना स्टूडेंट का लॉजिकल ब्रेन को डेवलप किया जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स के टाइप का ही एक चैप्टर होता है, एक मतलब बुक के कह दीजिए, सब्जेक्ट कह दीजिए, जिसको रीजनिंग कहते हैं। अभी नहीं आप लोग को पढ़ना है, आगे क्लास में पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है। तो वो सब पूरा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है उसमें, बट कोई बात नहीं, सारा समझ में आएगा, सब बनेगा। ठीक है, 6th क्लास में पूर्ण संख्या आता है चैप्टर, जो नॉर्मल वाला बेसिक वाला, कोई भी एडवांस लेवल का बुक खरीदिएगा तो उसमें पूर्ण संख्या हो जाता है, और पूर्णांक संख्या 7th क्लास में, और 8th क्लास में परिमेय संख्या। इन तीनों संख्याओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तीर से सारा निशाना, 3 निशाना लगेगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए गणित का जब शुरुआत करिएगा तो आप लोग को पता है सबसे पहले बेसिक्स, मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक इकाई को क्या कहते हैं? अंक कहा जाता है। अंक याद है? किसे कहते हैं अंक? गणित का सबसे छोटा चीज, जिससे समझिए गणित शुरू बनिए किया, शुरू हुआ, जैसा भी कह दीजिए, तो मतलब गणित का सबसे छोटी इकाई जो है वो हम लोग को क्या, उसको क्या बोलते हैं? अंक कहा जाता है। अंकों से ही संख्याएं बनी हैं, जितनी भी बड़े बड़े संख्याएं हैं अंकों से ही बना हुआ है, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो ऑपरेशन वाला काम होता है। इसके साथ साथ जितने भी सारे काम होता है, अब आप कोनो मैथ को उठा लीजिए, क्या बिना संख्या का वो मैथ बन जाएगा? हर एक संख्या, हर एक चैप्टर को बनाने के लिए हमें संख्या चाहिए। ठीक है, और संख्या बना हुआ है अंक से, तो सबसे शुरुआती स्तर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे छोटी चीज़ है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहा जाता है। ठीक है, और डिजिट कितने हैं हमारे पास? 10, है ना। अंक हमारे पास 10 है। कौन कौन? 0, है ना। 0 से लेकर 9 तक ये हमारे पास क्या है? अंक है, डिजिट है। इन्हीं अंकों को मिला करके हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं का निर्माण करते हैं, संख्या बनाते हैं। क्या करते हैं? संख्या बनाते हैं, नंबर्स का निर्माण करते हैं। और नंबर, अगर हम आपसे पूछे कि नंबर कितने हैं तो बता सकते हैं? नहीं, नंबर तो अनगिनत है, जितना तक गिनते जाइए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 हज़ार, लाख, 2 लाख, करोड़, अरब, खरब, जहाँ तक जा सकते हैं, आपकी जितना हिम्मत है वहाँ तक जाइए। ठीक है, तो उसका कोई अंत नहीं संख्याओं का। तो सबसे शुरुआती स्तर अंक होता है, और इन्हीं अंकों से मिला करके किसका निर्माण होता है? संख्याओं का निर्माण होता है। और संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 205 एक संख्या है। क्या है ये? संख्या है। 1 2 है ना, 1 उठा लिए, 2 उठा लिए, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? संख्या बन गया। तो ये सब का सब, अगर मान लीजिए ये कोई भी अटपटा टाइप का जितना बड़ा मन करे कुछ डालते चलिए, ये सब का सब क्या है? संख्या ही है। इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं, सबका सब संख्या है। ठीक है, अब इन संख्याओं को पकड़िएगा, इस संख्याओं को देखिएगा, जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 से हम लोग शुरू करते हैं, और जहाँ तक लेके जा सकते हैं वहाँ तक जाएगा। मतलब यूँ समझिए कि इस अंक को हम संख्या भी कह सकते हैं, कहने के तौर पे। अगर आपसे कहे कि भाई संख्याओं को शुरू कीजिए 1 से 100 तक लिखिए, तो आप 1 से शुरू कीजिएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर करके, है ना, 100 तक जाइएगा, और आगे बढ़िए 1000 तक जाइएगा, है ना, और आगे बढ़ना हो तो लाख तक जाइएगा। ठीक है, तो संख्याओं को कुछ है नहीं, जहाँ तक आप जा सकते हैं वो सब तब होगा। तो शुरुआत जो हम लोग 1 से करेंगे, और जहाँ तक जा सकते हैं वो जाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास संख्या हो गया। ये 10 गो अंक, और इन्हीं अंकों से मिला के हम लोग क्या बना दिए? संख्या। अब संख्याओं का बंटवारा होता है। जो हमारे पास इतनी सारी संख्याएं हैं, वो संख्याएं 2 पार्ट में बटा हुआ है। कितना पार्ट में जी? 2 पार्ट। एक को कहते हैं सम संख्या, और एक को कहते हैं विषम संख्या। सम को इंग्लिश में और इसको ऑड नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कटने वाला, जिसको आप 2 से भाग कर सके, 2 से भाग कीजिएगा और तो पूरा का पूरा कट जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। और जो 2 से पूरा नहीं कटता उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, 2 से पूर्णतः कटने वाला। ठीक है, आप लोगों को दिक्कत होगा और इजी लिखते हैं। 2 से पूरा कटने या भाग लगने वाला। ठीक है, कटने वाला। ठीक है, और ये 2 से पूरा न कटने वाला।
ठीक है। 2 से कटने वाला को, बात मत कीजिएगा, 2 से कटने वाला को सम संख्या और 2 से नहीं कटने वाला को विषम संख्या कहेंगे। अब इसके उदाहरण में घुसिएगा तो सम संख्या क्या क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है। ऐसे ही करके जहाँ तक आप जाइए सब सम संख्या है। विषम संख्या बताइए, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 15, 17 है ना। ये सब का सब क्या है, विषम संख्या है। सम संख्या और विषम संख्या, 2 संख्या बन गया। अब इन संख्याओं के साथ साथ इन संख्याओं को कई और वर्गों में बांटा गया है, संख्याओं को कई और भागों में बांटा गया है। तो ये जो गिनती की जो संख्याएं बनी हुई है, तो इसी संख्या को जो है ना एक और पार्ट में बांटे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। सम विषम तो है ही, इसके साथ साथ संख्याओं को भी और कई रूपों में बांटा गया है। तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, हाँ, जो गिनती की संख्याएं हैं, यानी कि जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए, ठीक है। स्टार्ट होता है जो 1 से, 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए। अनंत का मतलब समझते हैं, अनंत तक जाए। अनंत यानी जिसका कोई अंत ही ना हो, ठीक है, उसको अनंत कहते हैं। आप गिनती गिनते जाइए, क्या कहीं इसका कोई अंत है, जहाँ मन करे वहाँ तक गिनिए, क्या फर्क पड़ता है, आप रुक ही नहीं सकते हैं। गिनती आप गिनते गिनते आदमी मर जाएगा, समझिए कि पूरा का पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, दुनिया का पूरा गैलेक्सी खत्म हो जाएगा, गैलेक्सी का ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, फिर भी संख्याएं कभी खत्म हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये संख्या का मतलब, संख्या बहुत ही मिस्टीरियस सब्जेक्ट है, टॉपिक है। मतलब इस संख्या के बारे में बता पाना, देख पाना, ये ऐसा है ना कि समुद्र है, मतलब समुद्र भी नहीं कह सकता है, कितना गहरा है ये, क्या है, कहाँ तक जाएगा, किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। और ये संख्या मतलब क्या बोले कि आगे बढ़ते हैं बात करते हैं उसमें, ठीक है। ये हो गया, तो 1 से स्टार्ट होगा और अंत तक जाएगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या बना, तो प्राकृत संख्या में कुछ कमी है, किस चीज़ का कमी है, शून्य का। तो जब उसको संख्याओं में हम लोग 0 लगा दिए तो वो क्या बन गया था, पूर्ण संख्या। प्रारंभ में शुरुआती समय में जो है ना संख्याओं में 0 नहीं था, 0 का जब तक खोज नहीं हुआ था तो संख्याओं को गिनना लिखना पढ़ना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। जब हम लोग घटाया करते थे तो हम लोग को बड़ा दिक्कत होता था कि भाई 5 में से 6, अगर हम लोग मान लीजिए 4 में से 2 घटा दिए तो 2 बचा, 10 में से 3 घटा दिए तो 7 बचा, अगर 5 में से 5 घटाए तो क्या बचेगा, 2 में से 2 घटाए तो क्या बचेगा, तो कहेगा 2 में से 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। इस कुछ भी नहीं को हम मैथ में क्या कहें, ये समस्या था पहले, है ना। अगर किसी इंसान के पास मान लीजिए 5 केला है, अब 5 केला उससे ले लिए तो उसके पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा। तो उस कुछ नहीं को मैथ में हम लोग क्या बोले, ये समस्या था, नहीं मालूम था, तो लोग इसको फिर एक नाम दिया गया और क्या बन गया, 0, शून्य का खोज किया गया। कौन किए थे, आर्यभट्ट किए थे, है ना। तो शून्य का खोज किया गया, और जब शून्य का खोज हो गया ना तो लोगों को ऐसा लगा कि अब हमारा जो संख्या वो क्या हो गया है, पूरा हो गया है, अब संख्या हमारा कैसा हो गया, पूर्ण हो गया। पहले दिक्कत था, संख्या पूर्ण रूप से अधूरा टाइप था, लेकिन जैसे ही 0 का खोज हुआ तो लोगों को ऐसा लगा कि अब हमारा संख्या क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है। तो इस संख्या के बाद अगला संख्या हमारा क्या बन गया, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब पूर्ण संख्या बना तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या बोलेंगे, होल नंबर। इसमें क्या कहा जाएगा, हाँ, 0 से प्रारंभ अनंत तक जाए, ठीक है। या इसको बुक में ऐसा भी लिखा मिलेगा कि प्राकृत संख्या में 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, बट बात एक ही है, कोई कुछ लिखा रहा है, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या हो गया और ये प्राकृत संख्या हो गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सवाल क्या था कि भाई 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ गया, 3, कोई समस्या नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये समस्या था। तो इसके बदले क्या खोज हुआ, 0 का। तो फिर लोगों को मालूम चला कि भाई 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक समस्या आया, समस्या क्या कि ठीक है 5 में से 5 घट गया तो काम हो गया, 5 में से अगर 5 से कोई बड़ी संख्या को घटाए तो क्या आएगा, जैसे 5 में से अगर हम 8 को घटाएं तो क्या आएगा फिर भाई, है ना, ये क्या होगा। तो यहीं पे एक समस्या निकल के आया, तो फिर इसके लिए भी एक और संख्या का निकाला गया, है ना। सब खुश था, हाँ, सब पूरा खुश था कि अब भाई संख्या पूर्ण हो गया, पूरा पार्टी उर्टी कैले था, ठीक है, पूरा एंजॉय, तब पूरा एंजॉय चल रहा था। आप लोग इसे कर रहे थे ना, पूरा पार्टी चल रहा था। लेकिन वही में कोई खुराफाती दिमाग वाला आदमी था, वो कोना में बैठ के मैथमेटिक्स लगा रहा था, बोला कि अच्छा 0 तो आ गया, लेकिन अगर छोटका से बड़का घटाए तक आएगा, परेशान था। हाँ, अब पूरा आया पार्टी में आके हल्ला कर, ये पार्टी हल्ला बंद करो, पूरा हल्ला करके पार्टी रोक दिया। सबके साथ क्या बोला ना कि 5 में से 5 अगर 0 तो बचेगा, पता नहीं, अब खोजे पड़ेगा टॉर्च चला के फिर कहा ना कि 5 में से 5 जाएगा 0 तो बच जाएगा, 5 में से 8 जाएगा तो कौन सी बचेगा, पूरा पार्टी भाड़ दिया हुआ के। सब जानते हैं, नाच रहा था खुशी के मारे कि 0 आगलो हो, 0 आगलो हो, ऐसे करके
और वो आके सबके फाड़ दिया पार्टी, एकदम पार्टी ये खराब कर दिया और सब टेंशन में आ गया है ना, पूरा पार्टी खराब कर दिया, फिर टेंशन में आ गया। फिर मैथमेटिशियन लोग लग गया और क्या चीज़ खेला करने पर कि चलो अब खोजा जाए। फिर तो सब लोग दिमाग लगा लगा के जो है ना एक नए संख्या का खोज किया जिसका नाम क्या निकला, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या बनाया गया। और ये पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक और धनात्मक। हाँ, इस पूर्णांक संख्या में 2-3 तरह का चीज़ लेकर के आया, 3 तरह का चीज़ लेकर के आया। बोला ना कि देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसके आगे तक तो आप लोगों को पता है ये है। इसको क्या करना है ना, सेम ही चीज़ को एक और तरीके से काम करना है। मतलब ये बताया गया ना कि हम लोग 5 में से 8 घटा सकते हैं, तो इसको घटाएंगे कैसे? इसमें से हम घटा सकते हैं, लेकिन घटाएंगे ना तो थोड़ा सा इसमें साइन का बस परिवर्तन कर देंगे। क्या करेंगे? जैसे ये 1 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले भी जो संख्याएं आएगी ना वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे ही करके ज़्यादा जाएगा। लेकिन इसमें कहा गया ना पहचान के लिए इस सभी के पहले माइनस लगा दिया गया, यानी -4, -3, -2, -1 इन सभी को संख्याओं को, यानी कि अब ये जो बना इस डॉट डॉट का मतलब हुआ ना कि जहाँ तक आप लेके जा सकते हैं वहाँ हो गया। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या को क्या कहेंगे? इंटीजर नंबर। समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, 7 क्लास का पढ़ को इंटीजर नंबर ही पढ़ना, पूर्णांक संख्या ही पढ़ना है। तो पूर्णांक संख्या में 3 तरह की संख्याएं आ जाती है। ठीक है, संख्या मतलब 2 तरह का, पूर्णांक संख्या 2-3 तरीके से बटा हुआ है। एक को हम लोग कह रहे हैं 1 से 0 तक, जो सारा का सारा नकारात्मक वाला है। तो इस नकारात्मक वाला को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या या पूर्णांक संख्या कहते हैं इसे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और ये जो प्लस में है इसके आगे धनात्मक लगा नहीं है, तो धनात्मक जो है ना, या तो जैसे कोई संख्या 5 है तो 5 को आप +5 लिखिए या सिर्फ 5 लिखिए, प्लस ही कहा जाता है, धनात्मक ही कहा जाता है। मैथ में उसको ऐसा छूट दिया गया है कि तुमको जरूरी नहीं है कोई पहचान लेके चलना। कोई आदमी माने VIP टाइप होता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं होता है पहचान के। जैसे कुछ आदमी को क्या होता है ना कि उसको पहचान का मोहताज, उसको बनना पड़ता है। ठीक है, और कोई होता है कि उसको पहचान का जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी रहता है वो जिसको दुनिया नहीं जानता है, तो उसको सज धज के चलना पड़ेगा। और जिसको सब जानता है वो नॉर्मल कपड़ा में निकले, जैसे मान लीजिए मोहल्ला में सलमान खान आ जाएगा तो वो भिखमंगा वाला भी कपड़ा में रहेगा ना, सब उसके कहेंगे फोटो खींचो, और सब ये कहेगा ना कि उसका फैशन है ना, उसका डिज़ाइन है वो कपड़ा का। लेकिन आम आदमी ऐसा निकल जाएगा तो सब क्या कहेगा? तो और आम आदमी अगर अच्छो कपड़ा पहन के निकल जाएगा ना तो उसको उसकी जैसा वैल्यू मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लेकिन यानी कहने का मतलब कि कुछ लोगों को अपने इसलिए पहचान की जरूरत है और कुछ को पहचान का जरूरत नहीं होता है। तो ये हमारे पास जो धनात्मक वाला है वैसे हीरो टाइप आदमी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या। हाँ, धनात्मक पूर्णांक संख्या या धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक यानी पूर्णांक कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, धनात्मक और ऋणात्मक। कौन कौन सी? हाँ, कहने ध्यान रहता है, ऋणात्मक और है ना, क्या पता चल रहा है ना? हाँ, तो नहीं, इधर ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे नाखून काट के किन्ने किन्ने ताक रहे थे, इधर देखिएगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन? ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक और ऋणात्मक और ठीक है, ऋणात्मक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऋणात्मक को हाँ नेगेटिव हाँ, नंबर, नेगेटिव इंटीजर है ना, और धनात्मक को ठीक है, धनात्मक को पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हिंदी इंग्लिश दोनों नाम को याद रखिएगा, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। मतलब इसमें क्या बोला गया ना कि भाई सिर्फ जीरो के साथ साथ क्या करना है, जीरो से भी छोटी संख्याओं को लाया जाए। इसमें यह बताया गया कि जो संख्याएं हैं ना सिर्फ जीरो तक ही रुका हुआ नहीं है, इससे भी छोटी संख्याएं हो सकती है। यानी जितना भी संख्या है ना, -1, -2, ये सब का सब जीरो से छोटा है, सब का सब जीरो से छोटा हुआ है। ठीक है, अब इसका उत्पत्ति काम कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए कई सारे लेबोरेटरीज में जो है ना इसका जरूरत पड़ जाता है। तापमान के बारे में देखें, टेम्परेचर के बारे में देखें, कहीं कहीं का, जैसे आप लोग जानते हैं कि जब पानी का टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा देते हैं तो वो पानी किस में बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। पानी को अगर का तापमान अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस कर दीजिएगा तो उसका वो क्या बदल जाएगा? किस में बदलेगा जी? बर्फ में। थोड़ा बोलते रहना है ना, तो नींद आवे लगेगा फिर, और नींद आवेगा तो फिर तकिया बिस्तर तो लगाएंगे नहीं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आइए भाई इनको नींद आ रहा है, परिवार के यहाँ जाइएगा तो कहेगा नींद आवे था, वाह जा सूत जा, यहाँ तो सोते देंगे नहीं, यहाँ तो खेला होगा, है ना। तो सुतना नहीं है, ठीक है, समझे ना। तो पानी बदल जाता है किस में? बर्फ में। लेकिन कहीं कहीं का तापमान जो है ना 0 से भी और थोड़ा चल जाता है,
ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? फिर समस्या था कि अगर पानी जो है जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से भी कम हो गया है तो अब उसको कैसे मापा जाए, उसको कौन सी कहा जाए? तो उस चीज़ में भी ये हेल्प किया कौन? पूर्णांक संख्या, कि उससे जैसे जैसे कम जाएगा तो उसको हम लोग नेगेटिवली मापेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से उसका मेजरमेंट करेंगे। उसमें ये चीज़ कहा गया, ठीक है ना। तो हमारे पास दो तरह का पूर्णांक संख्या, दो प्रकार का, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। अब सवाल ये है कि फिर इस जीरो को क्या कहेंगे? जीरो को कौन सा पूर्णांक कहा जाए? ऋणात्मक पूर्णांक कहें या धनात्मक पूर्णांक? हाँ, तो ऐसा क्यों कहा गया? इस पर भी देखा, बोला कि देखो एक काम करो, पाँचे में या कोनो संख्या में जीरो को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 5, कोई फर्क नहीं। इसी 5 में जीरो को घटा दीजिए, -0 लिखिए तो क्या आएगा? यानी कि जीरो को जोड़े या घटाए कोनो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। यानी कि जीरो नेगेटिव में रहे या पॉजिटिव में रहे कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। जीरो का हीरो है ये लिख दिए थे हाँ, तो जीरो तो हीरो है, ये है हीरो जो शब्द आया है जीरो से ही आया है ऐसे ही बोल दिए, ठीक है। तो मतलब जीरो क्योंकि हीरो है ना, तो हीरो से जीरो बना दिया गया होगा। पहले सब हीरो हीरो समझता होगा कि भाई जीरो तो हीरो है, लेकिन कहता होगा जीरो कि ना, हम हीरो वाला शब्द से हमको नहीं काम होगा, हमारे लिए अलगे से नाम दो, तो अलगे नाम दे दिया होगा। एच की जगह जेड लगा दिया, बोला ठीक है तो जेड लगा देते हैं तुमने ना, ठीक है। तो अब जेड का है लगा, क्योंकि बोला ना कि जेड ऐसा संख्या है जिससे बहुत कम स्पेलिंग है ABCDEFG सबसे तो ज़्यादा स्पेलिंग है, बहुत सारा, जेड से बहुत कम है तो जेड लगाएंगे। हालांकि उससे कम एक्स का है, एक्स से और कम है, लेकिन तो एक्स बोला ना, तो एक्स के से कन्फ्यूज़न है। अब मान लीजिए एक्स वो आर ही करें तो इसको क्या पढ़े शोर है ना, जोर क्या पढ़े इसको, जोर गिरो क्या पढ़े, तो अटपटा था, नहीं समझ में आ रहा होगा लोगों को, पढ़े मज़े नहीं आ रहा होगा, तो कहा कि ना ये अच्छा नहीं है, इसको हटाओ, ZERO कर दिया जाए, है ना, जीरो, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, जीरो, शून्य, ठीक है। तो ये जो जीरो हमारे पास आ गया इसको शून्य कह रहे हैं, ये ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ठीक है, ये ना ही ऋणात्मक ना ही धनात्मक, इंग्लिश में कहेंगे नॉर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव, हाँ, नॉर नाइदर का यूज़ करके कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जीरो जो है ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये पूर्णांक का अपना अपना स्वरूप है संख्याओं का। अब यहाँ के बाद आप लोगों को पढ़ना है, 7 क्लास वालों को क्या पढ़ना है, इसके ऑपरेशन करना, यानी ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक धनात्मक को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, है ना, ऋणात्मक को घटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, फिर इन लोगों को जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे, यानी कि चारों का जरा ऑपरेशन पढ़ना है, ठीक है। तो हम वो बताते हैं, अभी थोड़ा सा पहले पूरा का मामला डिस्कस कर देते हैं, तो ठीक है। तो ये पूर्णांक संख्या का बात हो गया, ठीक है, ये 7 क्लास में पढ़ना है। अब इसके बाद एक और संख्या है जी, कौन सा, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ये लोग बताते जा रहे हैं तो आप लोग को हड़बड़ाइएगा नहीं कि अरे भाई सब कितना ज्ञानी है, सब तो पते हैं, वो लोग पहले से पढ़े हुए हैं इसलिए सबको उन लोग को पता है, तो आप लोग हवा नहीं, आप लोग भी याद कर लीजिए, आप लोग भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब देखिए परिमेय संख्या का कारण क्या हुआ, सब कहा ना कि चलो ठीक है यहाँ तक पूर्णांक संख्या तो आ गया, सब फिर पार्टी कर रहा था, फिर पार्टी में वो बिगना डाल के फिर वही आदमियाँ वो नाम बैठे अरे ओकरी वजह से तो पूरा खेले हुआ है, सब परेशान है, तो महिला समाज उसका पूरा उस आदमिया को खोजने चलता है तो सब उसको खोजने चलता है। हाँ, एगो मैकाले करके एगो आदमी था लॉर्ड मैकाले करके, ऐसे ही करके एगो खचित नाम है इसका, हम नाम एग्जैक्टली बोल रहे बट वही नाम था, हमको याद था, अभी फिलहाल नहीं याद आ रहा है समझे ना। तब वो आदमी फिर दिमाग लगा लेता जाके बैठ के कि आप कोचिंग करें हम क्या करें कि पार्टी भाड़ा जाए, ठीक है। तो खोजते खोजते खोज के ले आया परिमेय संख्या को, ठीक है। उसमें क्या बोला, वो ढूंढा भिन्न को, कि अच्छा अगर मान लीजिए बोला अरे दिमाग लगा रहा था ना, बहुत दिमाग लगाता है वो, जैसे कहा ना वो घुस गया भागा में, कहा कि अब कैसे दिमाग लगाएं, तो कहा ना तो बहुत दिमाग था जी, बोला कि 2 में से 4 से 4 भागा करते हैं तो 2 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर 5 में 2 से भागा करे तो क्या आएगा क्या आएगा अब सोच रहा है मैं कि में कौन सी आएगा, फिर इसको कैसे करें, तो ऐसे करते करते जो है ना फिर दशमलव संख्या को खोजा, है ना,
2.5। इस बार ज्यादा पार्टी पार्टी भंगवा नहीं था, आके फिर हल्ला किया कि ये हो बताओ अभी भागा करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, ऐसा बोला। लेकिन फिर उसके बाद लोग उसको समझाया कि अरे भाई पार्टी करे दो उसका वो खोजा ही था, तो सबको पार्टी क्यों लो, तो अकेले खोजता। वो समस्या ये खाली बताता था, खाली आता था और आकर के प्रॉब्लम बता के पार्टी रोकवा के भाग जाता था, बाकी फिर सब उसको खोजता था, फिर वो लगता था खोजने के लिए ठीक है। अब सुनिए, जब दशमलव संख्या बना ना, दशमलव संख्या बना, तो दशमलव संख्या को इसको थोड़ा सा इजी करने, जैसे दशमलव संख्या में जोड़ना घटाना गुणा भाग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, तो इसको एक और तरीका से, इसको एक और संख्या के रूप में बनाया, ठीक है, जिसको बटा वाला काम कहा गया, और उसको बना दिया भिन्न, मतलब एक भिन्न वाला संख्या का खोज किया गया। उस भिन्न वाला संख्या में क्या बोला गया कि दो संख्या, ये भिन्न कोई विशेष चीज नहीं है, भागे का रूप है, भाग ही है, भाग को ही अलग तरीके से लिखा जाएगा। जैसे एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे डाल दीजिएगा तो वो क्या बन जाता है, भिन्न बन जाता है। क्या बन जाएगा, भिन्न बन जाएगा। तो 2/3 क्या बन गया, भिन्न बन गया। 2/3 क्या बन गया, भिन्न बन गया। अब ये ये भिन्न बन गया, तो इसी को जो है ना, इसी यही भिन्न को परिमेय संख्या कहा गया, इसी भिन्न को परिमेय संख्या कहा गया, रेशनल नंबर कहा गया, ठीक है। तो इस भिन्न को जो है ना, अगर इसको परिभाषित करेंगे कि परिमेय संख्या का परिभाषा बताइए, तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जिसे हम भिन्न, या अब जैसे भिन्न है तो भिन्न को आप p/q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, p/q को दिक्कत, p/q ही का x/y नहीं लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, p/q क्यों पकड़ते हैं, बुक में वही लिखल रहता है, ले कौन हो सकते हैं, आप a/b ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जिससे हम, अरे जिससे में कट किसे गया, लगता है वो आदमी आपका भूतवा आ गया है, हमारा बुराई कर रहा है, तू आ गया है क्या जी, ठीक है। जिसे हम भिन्न या p/q, ठीक है, जिसे हम भिन्न या p/q के रूप में लिख सके या लिखा जा सके, और एक और एक्स्ट्रा बात क्या बोला, जहाँ, हाँ जहाँ, हाँ जहाँ q बराबर 0 ना हो, ठीक है। इसको बोलते हैं बराबर नहीं, इसे बोलते हैं बराबर, ठीक है, इसे बोलते हैं बराबर, और इसको बोला जाता है बराबर नहीं, ठीक है, इसे बोलेंगे बराबर, इसे बोलते हैं बराबर नहीं। यानी कि ये जो है ना p/q के रूप में परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसको आप भिन्न, क्योंकि ये भिन्न ना हुआ, कुछ अलग चीज थोड़ी है, भिन्न ही है, तो भिन्न को ही परिमेय संख्या कहा जाता है। बस कंडीशन एगो क्या बोला गया है कि भिन्न का निचलका वाला को क्या बोलते हैं, भिन्न में हर कहा जाता है ना। भिन्न को पकड़िएगा तो भिन्न के नीचे वाला को, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और हिंदी इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। हाँ, ये हो गया भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। तो यही होता है फ्रैक्शन, ये भिन्न का बात होता है, भिन्न का कंडीशन होता है। तो नीचे वाला जिसको हम लोग हर कह रहे हैं, हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, हर 0 नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, हर 0 नहीं होना चाहिए, हाँ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो ये हो गया परिमेय संख्या, ये पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत, सम, विषम और अंक तक पहुंच गया। तो अंक से लेकर के हम लोग परिमेय संख्या तक पहुंच गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ना होता है, इसके बाद जो है ना, इस यहाँ तक में अंकों को समझने में कोई तकलीफ नहीं ना है, कौन संख्या किसे कहते हैं आप लोग बता दीजिएगा, परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये सब चीज बताने में कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का ना, ठीक है, नहीं ना जी दिक्कत, तो मुंडी कहाँ नहीं डुलाते हैं, नहीं डुलाते तो हमको डाउट लगता है कि नहीं कहाँ समझ में आया है नहीं बोल रहे हैं। किसी को भी कोई भी सवाल हो ना, तो ये मत सोचिएगा कि हम कैसे पूछे, हमारा खराब लगेगा, सब हमको बेवकूफ़ समझेगा, ये सब लान पान नहीं सोचना है। एकदम पढ़ना है तो पगला बन के, पगला मतलब ऐसे नहीं कि पगला जाएंगे बाल तरीके नहीं कर लेंगे, मतलब समझदारी से, मतलब ये नहीं सोचना है कि अगल बगल में कौन है क्या है, समझदारी से काम करना है, ठीक है ना जी। आया समझ में आपको, थोड़ा थोड़ा आया ना, बस थोड़ा थोड़ा सा करते करते भर जाएगा, घड़ा घड़ा भर जाएगा, पूरा का पूरा मटका भर जाएगा, आपका टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा समय लगेगा। आपका जो नल है ना वो थोड़ा ढीला है, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है इसमें। हाँ बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए आपको पता है, हम पूछे आपसे तो गजब बात है। अच्छा नहीं सर, पूछ लेना अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या, अच्छा उधरों जा सकता है, उस ट्रैक में भी जा सकते हैं, जैसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वगैरह हो गया, ठीक है, जाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए उसमें नहीं पूछ रहे हैं। जैसे एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या भी होता है जो केवल एक और अपने आप से कटने वाला होता है ना। फिर एक होता है कंपोजिट नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या,
ठीक है। भाज्य संख्या जो जो प्राइम नंबर ना हो, एक और अपने आप से जो नहीं कटता है, उसके अलावा जितना भी संख्या, मतलब एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी जो कट जाए उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसे ही करके है, तो खैर कहिएगा तो हमें घुस जाएंगे, मैं है कौन सी घुसने में, समझ में आ रहा है ना। मतलब हम जहाँ तक आपको वो उस पैटर्न से ही लेके चल रहे हैं कि आपको सारा का सारा क्लैरिटी मिलता चला जाए। और मैथ तो जो है ना मज़ा आ जाएगा, बस खाली पढ़ते जाइए ना, मैथ में आपको कौन रोक सकता है, ऐसे कौन सा सब्जेक्ट नहीं रोकेगा सारा विषय आसानी से जाएगा। क्या चीज़ का? एक साल बाद क्या चीज़ सुनेंगे? हाँ वो सुनेंगे चलिए ठीक है। तो ये वाला बात समझ में आया ना। तो ये परिमेय संख्या का तक का कहानी हो गया। अब इसके बाद क्या पढ़ना होता है? इसके बाद आप लोग देखते होंगे कुछ लॉ होता होगा, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखे थे इस टाइप का, कि जैसे दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर भी पूर्ण संख्या होगा। हाँ सर, पर समृद्ध गुण। हाँ समृद्ध गुण, समृद्ध नियम है, गुण धर्म। हाँ वही गुण धर्म जिसको कह रहे हैं, सारे का गुण धर्म पढ़ना है। समृद्ध नियम, सत्य हाँ है ना। हाँ वही का बात कर रहे हैं, सहचर्यता का नियम, ठीक है। ये सब तरह का नियम कुछ लिखा रहता होगा 5-6 गो, वो सबका है। पूर्ण संख्या का भी मिलेगा वही सब नौटंकी, पूर्णांक संख्या का भी मिलेगा, है ना, प्राकृत संख्या का भी मिलेगा। लेकिन प्राकृत और पूर्ण का लगभग मोटा मोटी एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है, बट हाँ ले सकते हैं। और परिमेय संख्या का भी, यानी वो जो गुण धर्म है ना, उन सभी संख्याओं का गुण धर्म को पढ़ना है। सहचर्यता का नियम वगैरह जो भी हो गया वो सब चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। वो जब पढ़ा जाएगा फिर इन सभी के साथ ऑपरेशंस का बात करना है। ऑपरेशंस मतलब समझ रहे हैं, जोड़ घटा गुना भाग करना। तब परिमेय संख्या में ज़्यादा जोड़ना घटा गुना भाग तो नहीं करना, छोटा मोटा ऐसे ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा आपको जोड़ने घटाने के ऊपर। इसमें मेनली क्या होता है, आपके पास प्रश्न आएंगे कि दो भिन्न हो गया, दो संख्या होगा और आपको बताया जाएगा कि इसके बीच की 5 या 4 परिमेय संख्याओं को लिखिए। जैसे हम आपको ऐसा प्रश्न बोलते हैं कि 1 और 2 के बीच 10 परिमेय संख्याएँ लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो वो कैसे लिखाएगा, वो बहुत आसान सा प्रोसेस है, वो मैथ्स बताएंगे तो वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपको इसके बाद क्या करेंगे ना, उसी गुणधर्म को बताएंगे, सहचर्यता सहकारिता जो नियम है वो इसके बाद पढ़ाएंगे। तो पहले इतना जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसको मिटाएंगे और उसके बाद उस एक चार्ट बनवाएंगे। सबको दिल्ली का भाषा आता है? क्या चाहिए? दिल्ली का भाषा। दिल्ली का भाषा तेरे को मेरे को वाला। दिल्ली जा रहे हैं। आप दिल्ली जा रहे हैं कब जी? अभी नहीं, जून के महीने में। जून के महीने में आप दिल्ली जाइएगा, हम भी मुंबई जाएंगे। 15 दिन तक, फिर 15 दिन तक गायब रहिएगा, 15 दिन तक गायब रहिएगा। सर गर्मी का छुट्टी मिलेगा ना, तो यहाँ थोड़ी छुट्टी मिलेगी, के साथ चले जाएंगे दिल्ली। फिर 15 दिन के बाद वापस आइएगा, पता नहीं। 15 दिन बहुत ज़्यादा। फिर आइबो नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं ना कि सर अगर हाँ देखिए तो सर अभी से पूरा नहीं आना, जगह भी नहीं अभी तक हम नहीं रहा। कोई बात नहीं है, ये वीडियो बनता रहेगा ना, वहीं पे जो है ना वीडियो से वहीं पढ़ते रहिएगा। हम नहीं देख रहे तो क्लास में मन भी नहीं लगेगा तुमको। हाँ मुझे लगेगा। लिखा गया अरे जल्दी। नहीं जा रहे यार, जाने हम टिकट पर भी देखे तो मैं से बोल रही हूँ। अच्छा चले भी जाइएगा ना तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, 10-15 दिन तक भी रह गया ना तो वीडियो देख लेंगे, काम चल जाएगा। बड़ा दिक्कत है जी, आप जानते हैं इसमें में भर के लाइएगा। सर हम जाए सर, आइए जल्दी से, हम जाए सर। आप जाइएगा। हाँ एक बार गए थे, एक बार बोल देते ना प्लीज। सर उस बार गए थे ना, नहीं साथ हो जाएगा ना सर, हमको जाना चाहिए सर। जाए दीजिए लोग। चलो गई। हुआ जी, कौन कौन बाकी है, कहाँ कहाँ बाकी है? मिटाए हम, कहाँ कहाँ तक पहुँच गए? अभी लिख कौन रहे हैं? 1 2 3 कहाँ तक देखिए, तो कहाँ तक पहुँचे हैं? लास्ट वाला में है,
आप कहाँ तक पहुँचे? ये भी लास्ट में है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मिटाते हैं। देखिए, अब परिमेय संख्या तो हो गया, परिमेय संख्या के कुछ उदाहरणों को भी लिखना है। उदाहरण को समझिए कि परिमेय संख्या का उदाहरण कैसा होगा। परिमेय संख्या के उदाहरण को समझना है, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या किसे कहा गया? जिसको आप p बटा q भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 क्या एक परिमेय संख्या है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या 3/2 परिमेय संख्या है? कोई दिक्कत? क्या -3/2 कोई परिमेय संख्या है? कुछ होता है ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। -3 बटा -2 क्या परिमेय संख्या है? कोई दिक्कत? ठीक है। और अगर हम ऐसा करें 0/5 क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या? क्या 5/0 परिमेय संख्या है ना? सभी को समझ में आया कि ये 5/0 परिमेय संख्या क्यों नहीं है? सभी को पता है? नहीं पता होगा बोलिएगा, हम लोग को पहले से पता है। हाँ तो बोलिएगा, अब हम मान लीजिए पूछेंगे तो बताइएगा, तो दिक्कत है। ठीक है, खुद से बताना है कि नहीं पता है हमें, तो जानेंगे। आप यहाँ जानने आए हैं, आपका अधिकार है सवाल करना, ठीक है, आपका हक है। आप यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, फ्री फोकट के नहीं बैठ रहे हैं, तो आपका अधिकार है सवाल करके पूछना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये 5/0 और 0/5 इन दोनों में ऐसा फ़र्क क्या है? इन दोनों में ऐसा क्या फ़र्क है कि हम एक को परिमेय संख्या कह रहे हैं और एक को परिमेय संख्या नहीं कह रहे हैं? वास्तविकता ऐसा होता है, जैसे देखिए इस भिन्न जो लिखा गया ना, जैसे मान लीजिए अगर हम 4/2 लिखते हैं तो 4/2 क्या है? इसी को हम 4/2 भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? ये भागा का ही रूप है। 4/2 जो है वो 4/2 ही तो है, इसी को ना इस तरह से लिखा गया है, इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। अब जब भागा को देखिएगा ना, तो कोई भी संख्या का, यानी कि मान लीजिए 0 में आप किसी भी संख्या से भागा कीजिएगा तो भागा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप किसी भी पहाड़ा को 0 बार पढ़ सकते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा, 2 एकम क्या होता है? 2 2 क्या 2 क्या होता है? और 2 3 क्या होता है? 6। लेकिन क्या 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यानी किसी भी पहाड़ा को 0 बार पढ़ा जा सकता है तो आएगा क्या? 0। किसी भी संख्या को 0 बार हम पढ़ते हैं तो 0 बार गुना करते हैं तो 0 संख्या आता है, ये मालूम होता है। यानी कि हम इस संख्या को 0 से भागा करेंगे, यानी कि अगर हम 2 को 0 में भागा करें तो भागा किया जा सकता है। 2 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा और कट जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम इसी को ज़रा उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब क्या? इसको 2 करते हैं, यहाँ 0 करते हैं। अब समझिए खेले पलट गया। इसमें इसका अर्थ क्या हो गया कि अब 0 से 2 में भागा करना है, ठीक है। तो देखिए 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 2 आता है, 2 बार पढ़ते हैं 4 आता है, 3 बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है, लेकिन और 0 बार पढ़ते हैं तो 0 आ जाता है। लेकिन क्या 0 का पहाड़ा भी किसी और बार पढ़ा जा सकता है? 0 बन जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, है ना, 0 0 जा 0, होता है कि नहीं होता है? तो ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा कि कोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ही चीज़ आ रहा है? तो इसमें कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ गलतियाँ टाइप दिखाई देता है। किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 0 ही आता है, यानी कि आप 0 का पहाड़ा कितना बार ही पढ़े 2 आ ही नहीं सकता है। जब आएगा तो 0 पे आएगा। तो इसका जो आंसर है, जो 0 हम कहेंगे 0, 2 आएगा, फिर 0 बार लगाएंगे 2 आएगा, 0 ही आएगा। मतलब हो ही नहीं सकता है भाग कर पाएंगे? नहीं। इसका हो सकता है, आइए इसका भागा हो सकता है, क्योंकि इसका भागा क्या करें, 0 बार पढ़ सकते हैं तो 0 आता है ना। किसी भी संख्या को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 को आप कितनों बार पढ़िए 0 ही आना है, कोई और संख्या नहीं आता है। ये बात है समझ में? तो इस वजह से हम लोग कहते हैं ना कि यह नॉट डिफाइंड है, यानी कि प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका जो आंसर है ना वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको हम इसका आंसर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राप्त नहीं किया जा सकता मतलब कि ये भागा गलत है, ये भागा ही गलत है। अब ये भागा गलत है तो इससे बना जो भिन्न होगा वो 2/0 ये भी गलत होगा, है ना। तो इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि ये जो 5/0 है ना वो भिन्न है ही नहीं। बात आया समझ में? ये क्या है? भिन्न है ही नहीं। यह नहीं होगा क्योंकि यह भिन्न है ही नहीं।
बात आया समझ में? इसको ऐसे राउंड करके बगल में रखना है, ठीक है। ये पहली बात हो गया। दूसरा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी लोगों को जो जितना लोग हाँ बोले कि हमको पता है, वो लोग क्या सोचे होंगे कि क्योंकि परिभाषा में लिखा है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जो लोग बताए होंगे वो मैक्सिमम लोग यही सोचे होंगे कि नीचे में 0 नहीं कहा गया, नीचे में हम 0 डाल लिए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं नहीं। तो आपको जो कॉन्सेप्ट समझा है उसके थ्रू भी दिमाग में रख सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन में परिभाषा में लिखा हुआ कि q0 नहीं होना चाहिए, इसे भी आप दिमाग में रख सकते हैं। जब कभी भी नीचे में 0 दिख जाए तो इसी चीज़ को दिमाग में रखना है। अगर ये ना रहे तो रट के रखिएगा कि नीचे में q 0 नहीं होता है, तो 0 नहीं होना चाहिए। बात आया समझ में? तो इस प्रकार से 5/0 या किसी भी संख्या के नीचे में 0 आएगा उसको भिन्न या परिमेय संख्या नहीं कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर सिर्फ 0 रखे, क्या ये परिमेय संख्या है ना? सिर्फ 0 क्या परिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि 0 के नीचे में 1 लगाया जा सकता है ना, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्या 5, केवल 5 परिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि आप 5 के नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? क्या कोई दशमलव का संख्या जैसे 2.5 को हम भिन्न कह सकते हैं? परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि हाँ, ये 25/10, इसका दशमलव हटाएंगे तो भिन्न में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव वाला हो सकता है। और बताइए, परसेंटेज वाला याद है? अगर मान जैसे हम लिखते हैं 5%, क्या 5% एक भिन्न है? क्योंकि आपको याद होगा परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो 5% का मतलब हो गया 5/100। इसको काटने का मन करता है काट दीजिए 1/20, परिमेय संख्या है। तो कोई संख्या परसेंट में दिख जाए तो भी वो परिमेय संख्या कहलाएगा, दशमलव में होगा तो भी परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। माइनस में हो, प्लस में हो, 0 लगा हो ऊपर में, तो उसको परिमेय संख्या कहेंगे। केवल 0 के बारे में पूछा तो वो परिमेय संख्या कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है ना। एगो अनुपात चैप्टर होता है, रेशियो में भी दिख जाए ना। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि आपको 2:3 क्या परिमेय संख्या है? क्योंकि 2:3 भी तो ऐसे ही लिखा जाता है, भिन्न को भिन्न में तो लिखा जाता है। अनुपात चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि अनुपात को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात में दिख जाए और वो भी परिमेय संख्या कहा जाएगा। बात आया समझ में? तो आपको परिमेय संख्या से संबंधित कोई सवाल आएगा तो बता दीजिएगा ना, बता दीजिएगा किसे परिमेय संख्या कहेंगे, किसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक और पाई का वैल्यू कितना होता है? क्या ये परिमेय संख्या है? पाई को परिमेय संख्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, क्योंकि इसका करेक्टली 100% सही मान नहीं है। ये अभी जो 22/7 है वो लगभग माना गया है कि 22/7 मोटा मोटी मान लिया गया है। ये 100% सही मान नहीं है, ठीक है। ये पूर्णतः सही मान नहीं है इसका, किसका? पाई का। इसलिए पाई का जो मान है 22/7 वो एक परिमेय संख्या नहीं कहा जाएगा। बात आया समझ में? ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये लिखना है आप लोगों को, ये वाला ऊपर लिखने की जरूरत है, बोलिए जल्दी से। इसको लिखना है किसी को? कौन लिखे चाहता रहा कि मिटा दी हम? कोनो के नहीं लिखे के मन, सब सोच रहे हैं हमको तो नहीं लिखना है, पता नहीं किसको लिखना होगा तो वो बोलेगा अपना। हाँ, सब टरकैले रहते हैं एक दूसरे पर, हम पूछते रह जाते हैं। अब देखिए जी, ज़्यादा तो आज लगता नहीं हो पाएगा, सारा गुणधर्म एक दो को करते हैं। हेडिंग डालिएगा संख्याओं का, ये उतारना होगा ना सर? हाँ ये तो उतारना पड़ेगा। आज ज़्यादा नहीं हो पाएगा, देखते हैं कितना। आज टाइम तो ऐसे हो गया लगभग, कितना हो गया है? 5:37 हो गया है। क्या बोलते हैं, छुट्टी करें आज? इसको थोड़ा सा करें, एक दो को करते हैं, ठीक है ना। 6 बजे छुट्टी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ 6 बजे में 37 हो गया, 23 मिनट और, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2-3 को बढ़ाते हैं और क्या। अरे कहीं छुट्टी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा टाइम तो हो ही गया आप लोग का, ठीक है ना। देखिए, संख्याओं का गुणधर्म, ये आपके टॉपिक का नाम है। अब इसी संख्याओं के गुणधर्म में कई सारे गुणधर्म पढ़ने हैं, उन सभी को याद करना है। मतलब वो अभी याद यहीं हो जाएगा, उसमें कुछ बड़ा बात है नहीं। देखिए, हाँ पहला जो आपको पढ़ना है ना, समृद्ध। समृद्ध की जांच पहला लेके चलते हैं। समृद्ध की जांच, ठीक है। समृद्ध यानी कोई भी संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब संख्याएं समृद्ध है या नहीं है, ठीक है। समृद्ध है या नहीं है, इस बात को समझना है, ठीक है। अब समृद्ध का मतलब क्या हो, पहले इस शब्द का अर्थ समझिए। बेसिक सा क्या कहेंगे ना, जैसे किसी भी संख्या को मान लीजिए दो परिमेय संख्या या दो पूर्ण संख्या, ठीक
ठीक है, पहले हमको पहले करने दीजिए, फिर लिखिएगा लास्ट में। दो पूर्ण संख्या, दो परिमेय संख्या, दो प्राकृत संख्या, दो जो भी 3-4 संख्याएं पढ़े, उनमें से कोई भी दो सेम संख्याओं को जोड़े, घटाएं, गुना या भाग करें और आंसर अगर वही संख्या आ गया, जैसे दो परिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुना, भाग किए और आंसर जो है वो भी एक परिमेय संख्या ही आया, तो हम कहेंगे कि जो परिमेय संख्या है वो समृद्ध है। परिमेय संख्या क्या है? समृद्ध है। अगर दो पूर्ण संख्याओं को जोड़े और जोड़ने के बाद ही परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ तो हम कहेंगे परिमेय संख्या जोड़ के अंतर्गत समृद्ध है। अगर दो परिमेय संख्या को घटाएं और घटाने पर हर एक कंडीशन में परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्या व्यवकलन, घटाव को व्यवकलन कहा जाता है, व्यवकलन भी कहा जाता है, घटाव के अंतर्गत या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है, अगर दो परिमेय संख्या को आप गुना किए और गुना करने पर जो आंसर आया अगर वह भी एक परिमेय संख्या ही रहा, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। अगर दो परिमेय संख्या को भागा किए और भागा करने पर जो आंसर है वो हर बार परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्या जो है भाग के अंतर्गत भी समृद्ध है। सिंपल सा चीज़। ये जो चैप्टर जो जांच आपको बता रहे कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हम इसको आप फाड़ फूट कर फेंकियो दीजिएगा, नहीं पढ़िएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बताइए समृद्धता है, समृद्ध है कि नहीं है, तो क्वेश्चन में उस तरह से आ जाएगा तो समस्या है। बाकी मैथ्स में कहीं हेल्प नहीं करता है बहुत ज़्यादा, ये जो रूल्स है वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता है, बट ये हर संख्या में घुसल रहता है, इसलिए सारा संख्या को एक ही जगह समेट देंगे, बस 2-4 पढ़ लीजिएगा, दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है, तो समृद्धता का मतलब समझ में आया? ठीक है, हम इसको शॉर्टकट में, ऐसे इसका परिभाषा लिखना तो थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा था, बट हम शॉर्टकट में लिखते हैं। किसी संख्या, अब किसी संख्या का मतलब 2, 4, 5, 10, 15 मत समझिएगा। किसी संख्या का मतलब परिमेय संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, है ना, या पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या हो, ऐसा वाला संख्या का बात कर रहे हैं। किसी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुना, भाग करने पर प्राप्त संख्या भी वही संख्या है या नहीं। क्या इतना समझ में आ जाएगा आप लोग को? किसी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुना, भाग करने पर प्राप्त संख्या भी वही संख्या है या नहीं, क्या आ जाएगा? इतना मतलब समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। समृद्धता का मतलब इस लाइन से समझ जाइएगा। ऐसे अगर मानिए दिक्कत हो तो यहाँ पे खिसका लीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, एक ब्रैकेट बनाइएगा और लिखिएगा, हाँ, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, परिमेय। ठीक है, यहाँ पे डालना है। किसी संख्या यानी किसी संख्या मतलब क्या, पूर्ण, प्राकृत, पूर्ण या पूर्णांक या परिमेय संख्या को जोड़ने, घटाने, गुना या भाग करने पर जो प्राप्त संख्या होगा वह भी वही संख्या होगा। वही मतलब दो पूर्ण को घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, गुना भाग कर रहे हैं तो पूर्ण आया कि नहीं आया, ये चेक करना। अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ घटा गुना भाग कर रहे हैं तो वो परिमेय संख्या ही आया कि नहीं आया, ये चेक करना। ठीक है, प्राकृत संख्या को जोड़ घटा गुना भाग कर रहे हैं तो प्राप्त जो संख्या वो प्राकृत संख्या है या नहीं है, ये चेक करना। माने सेम कैटेगरी के व्यक्ति को जोड़ घटा के गुना भाग कर करके अगर वही संख्या आया तो समृद्ध है और नहीं आया तो समृद्ध नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये वाला बात समृद्धता की जात में ये वाला काम हो जाएगा ना, इतना से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, समृद्धता क्या है समझ में आ जाएगा ना। चलिए, अब इसमें जो है हमारे पास जो 2-3 संख्याएं हैं वो देखना है। योग के अंतर्गत ऐसे सिंपल लिखते हैं, योग व्यवकलन को घटाव बोलते हैं बेसिक तौर पे, गुणन और भाग। ठीक है, ये चार्ट है हमारा, ये हो गया। सबका चेकिंग करेंगे और संख्याएं हमारे पास हो गई। प्राकृत संख्या, इसमें चेक करेंगे कि है कि नहीं। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। चलिए, अब हमें इस चार्ट को फिल करना है। ठीक है, इस चार्ट को फिल करना है। चार्ट को फिल करेंगे और ये वाला एक रूल खत्म हो जाएगा। एक रूल खत्म, ऐसे ही करके सहचारिता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम, जो भी नियम है एक एक करके 1 बाय 1 करके काम करेंगे। तो आज देखते हैं ये वाला करके, नहीं तो ऐसे ही सेम ऐसा ही चार्ट हर एक रूल्स का बनवा देंगे, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं क्या करने वाले हैं। हम लोग समृद्धता की जांच करने वाले हैं, समृद्ध की जांच करने वाले हैं।
किसके अंतर्गत? ये 4 संख्याओं में, यानी कि प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं, है ना, व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है कि नहीं, गुणन के अंतर्गत या भाग के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं है, ये बस चेक करेंगे। करना क्या है इसको चेक करने के लिए? 2 सेम संख्याओं को जोड़ करके देखेंगे। अगर हमको देखना है प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं है, तो आइए चेक करके देखते हैं। क्या 5 एक प्राकृत संख्या है? है। क्या 3 एक प्राकृत संख्या है? तीनों को जोड़ दिए, क्या प्राप्त होगा? क्या जो प्राप्त संख्या है वो एक परिमेय प्राकृत संख्या ही हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? तो परिमेय संख्या के प्राकृत संख्या जो है वो योग के अंतर्गत समृद्ध है कि नहीं है? है। तो आप यहाँ पे या तो हाँ लिख दीजिए या तो टिक का साइन लगा दीजिए, आपकी मर्जी, जैसे समझ में आ जाए। ठीक है, यानी कि क्या हुआ? प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। इस लाइन को कैसे बोलेंगे? प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत, यहाँ पे हाँ आप इसको चाहे ना तो के अंतर्गत, ये सब में होगा, के अंतर्गत के अंतर्गत के अंतर्गत के अंतर्गत, ऐसे करके बोलिएगा। ठीक है, लाइन ऐसे ही बोलना है। प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है, प्राकृत संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, ऐसे कर करके। ठीक है, आप समझिए 5 में से अगर हम 3 घटाएं तो क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। 5 भी एक प्राकृत संख्या है, 3 भी एक प्राकृत संख्या है, घटा दिए तो प्राप्त संख्या क्या निकल के आया? 2 आया। क्या आया जी? 2 आया। मुँह खोलिएगा, हम पूछिए देंगे। ठीक है, तो यानी कि घटने पर भी जो संख्या प्राप्त हो वो भी एक प्राकृत संख्या है। तो क्या हम कह सकते हैं कि योग व्यवकलन के अंतर्गत भी समृद्ध है प्राकृत संख्या? कह सकते हैं ना, लेकिन नहीं कहेंगे। अगर मान लीजिए इसको उलट दें, 3 एक प्राकृत संख्या है, 5 एक प्राकृत संख्या है, इसको घटाइए, क्या प्राप्त होगा? -2। और -2 क्या प्राकृत संख्या है? पूर्णांक संख्या है ना। तो ये तो फिर गड़बड़ा गया। यानी कि 2 हर बार, एक बार में नहीं देखना है, हर कंडीशन में उलट पुलट के देखना है, हर बार उलट पुलट के देखना है। ठीक है, यानी कि 2 प्राकृत संख्या को घटाए तो घट करके जो आंसर प्राप्त हुआ पूर्णांक संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, या फिर क्या 5 एक परिमेय प्राकृत संख्या है ना जी? 5 भी प्राकृत संख्या, तो 5 और 5 घटाएगा तो 0 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण संख्या का पार्ट है। यानी कि 2 प्राकृत संख्या को घटा रहे हैं तो हर बार 2 प्राकृत संख्या को घटाने पर प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। एक बार पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया, एक बार पूर्णांक संख्या प्राप्त हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। बात समझ में? ठीक है, आपको अगर मान लीजिए मन करे ना तो हम यहाँ पे क्या कर दें, मार्किंग कर दें। अच्छा समझिए जाइएगा, ये प्राकृत संख्या का चार्ट है, मतलब जो जोड़ घटा जो ऑपरेशन कर रहे हैं ना उसको हम सामने ही रख देते हैं ताकि इसको बाद में ऐड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तो आपको एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट की चार्ट के लिए है, ये नंबरिंग हम कर देते हैं 1 2, नहीं इसको करना पड़ेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ऐसे समझ ही जाएगा, जोड़ घटा गुणा भाग तो दिखवे करता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि प्राकृत संख्या जो है वो व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, क्योंकि हर बार जो है ना घटाने पर प्राकृत संख्या ही प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, पूर्ण संख्या या तो पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रहा है। ये बात समझ में आ गया ना? ठीक है, अगला देखते हैं गुणज के अंतर्गत। कोई भी प्राकृत संख्या लीजिए, कोई भी जो कोनो मंस करे, 1 से लेकर अनंत तक में कोनो उठा सकते हैं, तो छोटे उठाएंगे, क्या बड़का उठाएंगे। मान लीजिए 2 को 3 से गुना करते हैं, क्या प्राप्त होगा? कोई ऐसा कंडीशन सोचिए जिसको गुना करे तब प्राकृत संख्या ना कि कुछ और आ जाए, आ ही नहीं सकता। अगर हम लोग को पूर्णांक संख्या लाना है तो कोनो एगो को माइनस करना पड़ेगा, और कोनो एगो माइनस कर दिए मैंने एगो हम पूर्णांक संख्या फिर ले ली, और हमको दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्या लेना है, नहीं हो सकता है। अगर एगो 0 भी ले लेंगे ना तो नहीं ले सकते, क्योंकि हमको 2 प्राकृतिक संख्या ही लेना है। ठीक है, तो यानी कि गुणज के अंतर्गत समृद्ध है कि नहीं है? प्राकृतिक संख्या गुणज के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या गुणज के अंतर्गत समृद्ध हो गया। क्या भाग के अंतर्गत समृद्ध है? देख लेंगे। मान लीजिए है 15, या छुटका लेते हैं 3 तरीके कटने वाला चाहिए तो का आ जाता है। मान लीजिए 6 को भागा करते हैं 2 से, क्या आएगा? 3 आएगा। यानी 6 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 2 भी एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से भागा किए तो क्या आ गया? 3 आ गया, प्राकृतिक संख्या ही आ गया। लेकिन अगर हम इसी को 5 से भागा करें तो क्या आएगा? या तो भिन्न में आएगा या तो दशमलव में आएगा, नहीं आएगा। या तो आप इसको 2.5 लिखिए, या तो आप 5/2, या इसी को आप चाहें तो 2 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हैं। अब बटा में लिख दिए तब फिर ही पूर्णांक प्राकृतिक संख्या रहा, ये तो बन गया परिमेय संख्या। अगर आप इसको भिन्न में लिख दिए तो परिमेय संख्या बन गया, और इसको दशमलव में करें तो भी ये परिमेय संख्या पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं रहा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में कहीं भी दशमलव का जिक्र था नहीं, न दशमलव का जिक्र था, न कहीं भिन्न का जिक्र था। तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पे हर बार 2 प्राकृतिक संख्याओं को भाग करेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है भाग के अंतर्गत समृद्ध है? नहीं है।
प्राकृत संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। चलिए प्राकृत संख्या तक का तो जांच हो गया। अब हमें इसी प्रकार से सेम यही पैटर्न से जांच करेंगे पूर्ण संख्या का, पूर्णांक संख्या का और परिमेय संख्याओं का। ठीक है, ऐसे ही जांच करना है। तो क्या आप लोग जांच कर सकते हैं इस तरह से? हाँ, कर सकते हैं? करके आएंगे सर। करके आइएगा। सब लोग नहीं कर सकते, उनके टाइम देखे थे सर। 51 हो गया, 9 मिनट है हमारे पास। आइए चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। जितना होगा उतना कर लेते, फिर करते हैं। नहीं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। अरे तो स्कूल से आपका ना मिला है जी, आप गजब बात करते हैं। स्कूल सबका स्कूल अलग अलग है। ठीक है, तो अपने स्कूल वाला बात सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ कोचिंग आए हैं, अगर आप लोग स्कूल से संतुष्ट होते तो यहाँ नहीं आते। ठीक है, तो अगर स्कूल से आप लोग संतुष्ट होते, अच्छा से काम हो जाता, तो फिर यहाँ आप लोग आने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ आए तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वो सब चीज़ों को बताएं, और सब चीज़ में वो भी आएगा जो आप स्कूल में पढ़ के आए हैं। तो आपको पता भी हो ना तो भी, मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं बताना है, बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर पता है तो आप बताइए कि हमको इसे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो सिर्फ आपको पता है, सबको नहीं पता है ना। अगर कोई ऐसा बात है जो आप में से किसी एक को भी नहीं पता है तो हमको वो बताना पड़ेगा। मान लीजिए आप 15 लोग हैं, 15 में 14 को पता है, एक को नहीं पता है, तो हमको वो चीज़ बताना पड़ेगा, क्योंकि वो आए ही हैं उसी चीज़ के लिए। और बताने में कोई जाता नहीं, एक आदमी में क्या चल जाएगा, उतना तो नौटंकी में आदमी टाइम पास कर देता है। खैर अगला देखते हैं। इसी प्रकार से हम जांच करेंगे पूर्ण संख्या का। किसकी जांच करेंगे जी? पूर्ण संख्या का। तो आइए पूर्ण संख्या को देखते हैं। तब पूर्ण आए ओहो, पूरा जोश में था। देखिए, अब देखिए पूर्ण संख्या में नंबर वाले लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए 0 को पकड़ लेते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में देखो 0 भी आता है। तो मान लीजिए 2 गो, एगो 5 लेते हैं, एगो 0 ले लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी? 5। ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, जुड़ के क्या प्राप्त हुआ? पूर्ण संख्या। यहाँ तक कि आप 0 0 को भी जोड़ दीजिए तो क्या प्राप्त होगा? जो कि भी पूर्ण संख्या है। तो यानी कि जो पूर्ण संख्या है वो योग के अंतर्गत सम्मिलित है। हाँ, क्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है? नहीं। चेक कर लेंगे, 5 में से 0 घटाएंगे, क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। 5 प्राप्त होगा, है ना। 5 भी पूर्ण संख्या, 0 भी पूर्ण संख्या, घट के आया वो भी एक पूर्ण संख्या। बट क्या ये हर बार ऐसा होगा? 0 में से 5 घटा दीजिए, क्या प्राप्त होगा? -5, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है। तो योग के अंतर्गत तो हुआ, लेकिन व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है? नहीं। क्या गुणज के अंतर्गत सम्मिलित होगा? देख लेते हैं, 5 को 0 से गुना करिए तो 0 है, सम्मिलित है। तो यहाँ के अंतर्गत गुणज के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। या भाग के अंतर्गत सम्मिलित होगा? 0 से भाग कीजिए, क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। 0 से भाग कीजिए 5 में, क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं, नॉट डिफाइंड। पता किया जा ही नहीं सकता, वही तो वहाँ पे समझा के दिखाए थे। ऐसा कभी हो भी नहीं करता है। ठीक है, मैंने अच्छा सॉरी, ये तो होगा ही, ये वाला 0 आएगा, ये नॉट डिफाइंड है, उल्टा लिख दिए। ठीक है, हाँ ये अपरिभाषित, इसको क्या दीजिए? ठीक है, हाँ अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, परिभाषित मतलब जिसको परिभाषित कर सकते हैं, अपरिभाषित मतलब जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये अपरिभाषित हो जाता है, तो ये वाला काम नहीं हो सकता है। बात है समझ में? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक कंडीशन में पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला बढ़ते हैं। अगला हमारे पास पूर्णांक संख्या। आइए नेगेटिव एक्टिव को पकड़ते हैं। अगर मान लीजिए -5 को 0 से जोड़े, क्या आएगा? -5 +5 को -5 जोड़े, क्या प्राप्त होगा? 0। ठीक है, ये सब प्राप्त होगा। यानी कि जोड़ने के अंतर्गत हर कंडीशन में पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, पूर्णांक संख्या जो है योग के अंतर्गत हर कंडीशन में पूर्णांक संख्या प्राप्त करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? तो आप इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे पूर्णांक संख्या के अंदर सम्मिलित होगा? होगा। क्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित होगा? हो जाएगा, क्योंकि हर कंडीशन में आप घटाइएगा ना तो कोनो संख्या आएगा, या तो माइनस में आया, या तो प्लस में आया, या तो 0 आए, और तीनों के दोनों पूर्णांक संख्या होता है। तो आपका गुणन इसका व्यवकलन के अंतर्गत भी सम्मिलित हो जाएगा। यानी पूर्णांक संख्या व्यवकलन के अंतर्गत भी सम्मिलित है। पूर्णांक संख्या क्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित होगा? होगा। कोनो कंडीशन कीजिए, जोड़िए, घटाए, गुना, भागिए, कोनो संख्या आएगा। ठीक है, तो वो आपका हो ही जाएगा। तो यानी कि यहाँ के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन क्या भाग के अंतर्गत होगा? नहीं, भाग के अंतर्गत नहीं होगा, क्योंकि अगर संख्या उल्टा पुल्टा आ गया, इस टाइप का आ गया, जैसे देखिए ये भी एक पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या, घट भागा के दशमलव में आ गया, तो पूर्णांक संख्या में आया? नहीं आया। इसमें एक को माइनस पकड़ लीजिए, मान लीजिए -5 को भागा कर रहे हैं 2 से, तो ये भी माइनस में 2.5 आएगा, है कि नहीं? दशमलव में आ जाएगा, तब भिन्न में आ जाएगा, तो फिर पूर्णांक संख्या में तो कहाँ आया? तो यानी पूर्णांक संख्या जो है भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ये सम्मिलितता की जांच हो गया। अब लास्ट बचा हमारे पास परिमेय संख्या। तो जोन कम्मा इस सब के साथ किए वही काम परिमेय संख्या के साथ करेंगे, मतलब भिन्न के साथ करेंगे। ठीक है, तो आइए भिन्न के साथ करके देख लेते हैं। कौची बोले था जी? चारों में हाँ। ठीक है, बात मानते हैं आपका। मान लीजिए कोनो एगो भिन्न पकड़ लिए, 1/2 जोड़िए, क्या प्राप्त होगा? इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 2/4 आ जाएगा ना।
इनमें से एगो माइनस में कर दीजिए, कट करके आ जाएगा 0। मान लीजिए इसको इसमें से ये आ गया। अब अगर आप मान लीजिए 1/2 और माइनस में है, एगो 1/2 प्लस में है, ये दोनों घट जाएगा, घट के आ जाएगा 0। तो 0/1, 0 को आप 0/1 कहिए सकते हैं, परिमेय संख्या तो हो ही रहा है। यानी कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं है? क्लियर हुआ बात ये वाला कैसे है? परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है, ये क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है, होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है। क्या योग घटाव के अंदर होगा? होगा, वो में हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा। कोनों परिमेय संख्या को पकड़ लीजिए, मान लीजिए 1/2 उठा लीजिए, इसको घटा दीजिए किसी से, कोनों से उठा लीजिए, 3/2 से घटा दीजिए। तो कोनों से घटाइएगा तो घट के या तो कोई भिन्न आएगा, नहीं तो कोई या तो 0 आएगा। दो ये कंडीशन आ सकता है, दो गो भिन्न को आप घटाइएगा तो या तो 0 आ सकता है या तो कोई भिन्न आएगा, और 0 भी परिमेय संख्या है और भिन्न भी परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? तो घटाव के अंतर्गत व्यवकलन के अंतर्गत भी परिमेय संख्या समृद्ध है कि नहीं है? है। परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत भी समृद्ध कह दिया जाएगा। ठीक है, सोनाक्षी आई है, जाते समय बिल ले लीजिएगा वहाँ से। और जो इन बच्चे का एडमिशन जैसे वो दोनों तैयार हैं नहीं है। अब आदित्य किसका नाम है और कौन है आपके साथ? अच्छा, इन दोनों का एडमिशन तो हो गया। ठीक है, समझ ना? तो व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध हो जाएगा। गुणन का ही बात कीजिएगा तो गुणा में भी परिमेय संख्या ही भी ना करेगा। गुणा भी कीजिएगा तो दो गो भिन्न को गुणा कीजिएगा तो या तो भिन्न आएगा या तो 0 आएगा, कट कूट करके। ऐसा 0 आता नहीं है, 1 आता है। ठीक है, ठीक है ना? दो परिमेय संख्या। अब आपके मन में आ सकता है कि अगर मान लीजिए 1/2 लिए, इसको हम 2/0 से कर दिए, ऐसे कर दिए, तो क्या ऐसे में तो फिर गड़बड़ा जाएगा, पूरा का पूरा 0 भी आ जाएगा। कह सकते हैं ऐसा? ऐसा कह सकते हैं? अगर हम इसको लें तो इसका जो आंसर है ये कहें कि क्या ये दोनों परिमेय संख्या है? पहले तो ये बता दीजिए, क्या ये दोनों के दोनों परिमेय संख्या है? है परिमेय संख्या? आप बताइए जी, है परिमेय संख्या? कौन वाला नहीं है? जोड़ वाला। इन दोनों भिन्न में से कौन सा भिन्न परिमेय संख्या नहीं है? 0 वाला ना? वाह, बहुत अच्छे, है ना? यानी ये परिमेय संख्या है ही नहीं, तो नौटंकी करने से क्या फायदा? तो दो परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे, हर कंडीशन में गुना करेंगे तो या तो 0 आएगा या तो कोई ना कोई भिन्न आएगा। और 0 भी परिमेय संख्या है और भिन्न भी परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या गुणज के अंतर्गत समृद्ध है। अब गुना में है तो भागों में होगा, भागा में करते क्या? उलट पुलट ही तो करते हैं, उलटे पुलट ना करते हैं जी। अब जैसे मान लीजिए ऐसा भी रह गया 0/2, इसको भागा करना है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या। अब इसको गुना में बदलिएगा तो 1/2 गुने 2/0 हो जाएगा, 2/0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 2/0 उलट भी दीजिएगा ना तो ये ऐसा है ना, तो ऐसा अगर उलट दीजिएगा तो फिर इसका आंसर नहीं आएगा, उलट दीजिएगा तो इसका आंसर नहीं आएगा। इसलिए यहीं पे इसका काम कर दीजिए, 1/2 को 0 से भागा करेंगे तो इस कंडीशन में फिर 0 आ जाएगा। तो 0 भी आ गया तो 0/1 करते हैं, परिमेय संख्या है। यानी परिमेय, हाँ, परिमेय संख्या जो है जोड़ने, घटाने और गुना भाग करने चारों के चारों में ही समृद्ध है। बात आया समझ में? तो इसी के साथ 6 भी बज गया है और ये चार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक इसी तरीके से हम लोग हर एक रूल्स को दिमाग में फिट कर लेंगे। कोई सवाल है तो बताइए आप लोग। इफ़ एनीबडी हैव क्वेश्चन दे कैन आस्क टू मी। केहू के मन में कोनो प्रश्न बा? बात अब पूछी। कल कोशिश करेंगे कि सारा का सारा रूल्स का ख़त्म कर दिया जाए। ये बुक्स जिनका भी है ले लीजिए, बुक्स थोड़ा सा पीछे बढ़ा दीजिए तो जिनका है ले लेंगे।